आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। इसका फिगर ये दिखा रखा है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। पैरेललोग्राम दिया है एबीसीडी और इसमें जो डायगोनल एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए एंगल को, और जो हमने प्रूव करना है वो कि एसी जो डायगोनल है वो सी एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। और फिर अगर ऐसा होगा तो सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी एक रोम्बस है। तो गिवन कंडीशंस, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम सच दैट, इस पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? एसी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ए। जो प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, इट्स यानी एसी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, ये चीज इसमें हमने प्रूव करके दिखानी है। तो एसी सी एंगल एसी से बाइसेक्ट कब होगा? जब सी के जो दो पार्ट्स बनेंगे एसी लाइन से वो दोनों पार्ट्स इक्वल हो। एसी लाइन से सी के एक पार्ट तो ये बन रहा है एंगल सी का, और एक पार्ट ये बन रहा है। अगर ये दोनों ही पार्ट्स इक्वल हो तो हम ये बोलेंगे कि एसी डायगोनल एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल दिखाना है मेनली, या जो आप प्रूव करना है उसको हम सिंपल वे में, दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं? एसी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, और इस चीज को कैसे लिखते हैं? डी सी ए एंगल इक्वल आए बी सी ए के। सी का ऊपर वाला जो पार्ट है डी सी ए वो इक्वल आए बी सी ए नीचे वाले पार्ट के। इट्स मीन्स एसी बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को। तो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? अब इस क्वाड्रिलेटरल में टू ट्रायंगल्स यूज हो रही हैं। क्वाड्रिलेटरल की बजाय पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, गिवन के अकॉर्डिंग ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स हैं, और हमने इससे पहले थ्योरम्स की है उसमें ये भी बोल रखा है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल से जो दो ट्रायंगल्स बनती है वो दोनों क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और इन दोनों एंगल्स को कोरस्पोंडिंग बढ़ा लेंगे, ताकि अगर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाया जाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो जाए। तो हम ट्रायंगल यूज करें प्रूफ में। प्रूफ यहां दे देते हैं इसका। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ली ए डी सी, और ए एंगल के दूसरी ट्रायंगल में कौन सा एंगल इक्वल होगा? ए के इक्वल ए वाला ही पार्ट दे रखा है, और हम सी के इक्वल सी दिखा रहे हैं तो पहले क्या आ जाएगा? बी और फिर सी। ए डी सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ए बी सी, जिससे सी के कोरस्पोंडिंग सी बन जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो हम यहां से इन सी के दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ए डी किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी के। इसका रीजन तो नहीं है अपने पास, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एसी एसी कॉमन, इसका मतलब एक चीज तो मिल गई हमें। एसी इज इक्वल टू एसी, दोनों ही ट्रायंगल्स में है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से जो साइड बन रही है वो तो कॉमन होने के कारण इक्वल होगी। बीसी और सीडी, बीसी और सीडी ये तो एडजेसेंट साइड्स है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं होंगी। अब दो एंगल्स इक्वल हों तो इसका मतलब अब एंगल लेते हैं हम, इसमें गिवन वाला ए एंगल डी ए सी। इस एंगल के ए एंगल को क्या लिखेंगे? ए डी सी के डी ए सी। इसका ए एंगल दूसरे ट्रायंगल के ए एंगल के इक्वल है बी ए सी। दूसरे ट्रायंगल के ए एंगल को क्या लिखेंगे? बी ए सी। और ये गिवन था कि एसी डायगोनल ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए के दोनों पार्ट से इक्वल है। तो ये हो गया। इसके बाद सी और सी को तो इक्वल प्रूव करना ही है। बी और डी का एंगल और रीजन देंगे हम। तो जो डी एंगल है और जो बी एंगल है वो अपोजिट एंगल्स है,
और अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से एंगल ADC इक्वल लिखा जा सकता है ABC के, और इसका रीजन हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। 3 फैक्ट हो गए, एक साइड और 2 एंगल। तो साइड AC यूज की है, एंगल A और D यूज की है। इसका मतलब जो 2 एंगल्स हम यूज कर रहे हैं उनको इंक्लूड करने वाली साइड नहीं है, तो इसका मतलब इस रूल को AAS लिखें हम। यहां से A और B एंगल्स यूज हुए हैं और साइड SC यूज हुई है। इसका मतलब जो 2 एंगल यहाँ यूज हो रहे हैं इस एंगल में A और B, इनको इंक्लूड करने वाली साइड तो AB बनती, लेकिन हम कौन सी साइड दिखा रहे हैं, SC। इसका मतलब यहाँ पे भी ASA की बजाय AAS रूल बन रहा है, और AAS रूल से भी ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय AAS रूल। दोनों ही ट्रायंगल्स पे सेम रूल लागू हो रहा है, और इस रूल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है। तो ये ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एंगल्स की रिक्वायरमेंट है कि इन एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो यहां से ये जो सी एंगल है इस एंगल का इस एंगल के सी एंगल के इक्वल, इस एंगल के सी एंगल को ACD और इस एंगल के एंगल सी एंगल को ACB बाई CPCD। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है, अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इसलिए क्या है, इक्वल। इसका मतलब जो C के जो 2 पार्ट बने थे ACD और ACB दोनों क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर SC बाइसेक्ट एंगल C। अगर C के दोनों पार्ट्स इक्वल से हो रहे हैं तो इसका मतलब SC को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ABCD को क्या प्रूव करना हमने, रोम्बस। तो जब रोम्बस प्रूव करना हो तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाते हैं हम। अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो ऑल साइड्स इक्वल बन जाती हैं, और जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल हो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाएं, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से एडजेसेंट साइड्स इक्वल बन रही हैं तो यहीं से हम बोल सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया है यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो यहां लिख ले ट्रायंगल ADC सेकेंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट बनती है ट्रायंगल ABC के, और AD साइड फिर कोरस्पोंडिंग बनेगी किसके, यहां से AB के। अगर ADC कॉन्ग्रुएंट है ABC के तो AD साइड कोरस्पोंडिंग बनेगी AB के। फर्स्ट 2 पॉइंट्स इसमें AD और इसमें AB, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, इसलिए CPCD से इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, AD और AB एक पॉइंट से। इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड्स है, और एडजेसेंट साइड्स अगर पैरेललोग्राम में इक्वल होती है तो वो क्या होता है, रोम्बस। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। और इसका रीजन क्या लिखें, इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स इक्वल। और इस चीज को हम प्रूव करके दिखाएं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने से ऑल साइड्स कैसे इक्वल हो जाती हैं। जैसे AB किसके इक्वल हो गया, AD के। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं यहां से। नहीं, हमने प्रूव कर दिया AD AB के इक्वल, और अब हम बोल रहे हैं अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। तो AB किसके इक्वल होना चाहिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो AB इक्वल होना चाहिए DC के, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल। और AD किसके इक्वल होना चाहिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स के अकॉर्डिंग BC के। तो इसका मतलब ऑल साइड्स क्या प्रूव होगी, इक्वल। तो इन पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड सो इट इज रोम्बस। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन।
7th में है ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करने के बाद ये चीज याद भी रख सकते हैं कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं जिन एंगल से वो पास होते हैं। गिवन के अकॉर्डिंग ABCD क्या है? रोम्बस। रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल यूज करें। तो गिवन हो गया इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 8D। ABCD इज ए रोम्बस देन ऑल साइड्स इक्वल। और हमने क्या प्रूव करना है? तो प्रूव में डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। डायगोनल AC bisect angle C as well as angle A and BD bisect angle B as well as angle D। ये चीजें प्रूव करके दिखानी। तो जैसे हमने पहले ये डायगोनल ड्रॉ कर रखा है तो ये BD डायगोनल हो गया, ये बाइसेक्ट करेगा एंगल B और D को। इसका मतलब B के जो दो पार्ट्स बनेंगे वो दोनों इक्वल दिखाने हैं और D के जो दो पार्ट्स बनेंगे वो दोनों भी इक्वल। यहां से अब इसमें रोम्बस में दो डायगोनल ड्रॉ करने से टू ट्रायंगल्स हो रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दें और इन पार्ट्स, इस D वाले पार्ट को D के कोरस्पॉन्डिंग रखें और B वाले को B के। अगर फिर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो एंगल D का जो ये पार्ट बनेगा एंगल D के इस पार्ट के इक्वल और B का ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। प्रूफ इन ट्रायंगल। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है ABD, ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम लिख दिया अभी हमने। एंड इन ट्रायंगल दूसरी जो ट्रायंगल है A एंगल के इक्वल C आता है। पैरेललोग्राम भी होगा रोम्बस तो A के कोरस्पॉन्डिंग बन गया C और B के हमने क्या दिखाना है B, ताकि B एंगल B के ही इक्वल आए और D के इक्वल आए D। तब B का बाइसेक्ट होगा, B के इक्वल आएगा तो और D के इक्वल आएगा तो D का बाइसेक्ट हो जाएगा। अब इसमें AB और CB इक्वल होंगे, इसका रीजन AB और CB ये साइड्स हैं रोम्बस की, या गिवन लिख दे फिर इसको साइड ऑफ द रोम्बस। ABCD रोम्बस है तो इसका मतलब ये रोम्बस की साइड्स हैं तो इक्वल है गिवन के अकॉर्डिंग या साइड ऑफ द रोम्बस, ये रीजन हो गया। फिर लास्ट 2 पॉइंट से BD इसमें और इसमें भी लास्ट 2 पॉइंट से BD, तो ये कॉमन होने के कारण इक्वल हो गया। फिर AD फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से फर्स्ट ट्रायंगल में और सेकंड ट्रायंगल में फर्स्ट और लास्ट से CD, AD और CD ये किस रीजन से इक्वल? AD भी रोम्बस की साइड और CD भी रोम्बस की साइड, तो रोम्बस की साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। तो ABCD अगर रोम्बस दिया है तो इसको गिवन रीजन से इक्वल दिखा सकते हैं हम। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल CBD के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो B का जो पार्ट बनेगा इस ट्रायंगल में, जो एंगल B बनेगा ABD वो इक्वल आएगा इस ट्रायंगल में जो B बनेगा उसके CBD के बाई CPCD। और दूसरा जो यूज करे है एंगल D वाला पार्ट, तो इस ट्रायंगल में जो D बनेगा ADB लिख दें उसको, और इस ट्रायंगल में जो D बनेगा उसको CDB। ये भी किस रीजन से इक्वल होंगे? बाई CPCD। यानी B के जो दो पार्ट्स बने थे दोनों क्या दिखा दिए? इक्वल। एक पार्ट ऊपर वाले ट्रायंगल में और एक नीचे वाले ट्रायंगल में, तो B के दोनों पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब B बाइसेक्ट हो रहा है। और यहाँ D के दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं तो D बाइसेक्ट हो रहा है। तो इनको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन तो क्या से होकर रही है कि एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है, और सेकंड इक्वेशन क्या से होकर रही है? D बाइसेक्ट हो रहा है। तो दोनों को मिलाएं तो B भी बाइसेक्ट हो रहा है और D भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो यहां इसमें लिखे हम, ये तो प्रूव कर ही दिया हमने। तो आगे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। और सिमिलरली जैसे इस डायगोनल को ड्रॉ करके हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के BD से ये दिखाया है कि ये एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, इसी वजह से AC डायगोनल ड्रॉ करके हम ऊपर ABC ट्रायंगल और नीचे ADC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के ये दिखा सकते हैं कि A का ये पार्ट A के इस पार्ट के इक्वल और C का ये पार्ट C के इस पार्ट के इक्वल। तो इसका मतलब A का ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो A का पार्ट A के इक्वल और C का C के इक्वल, इसका मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है A को भी और C को भी। तो इस चीज को अगर हम प्रूव ना करें और जैसे ये प्रूव किया है वैसे ही होना है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, सिमिलरली AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। जिस वजह से फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट सोल्व हुआ है, उसी वजह से सेकंड पार्ट भी सोल्व होना है। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वहां से A का पार्ट A के इक्वल आ जाएगा और C का C के। तब हम क्या बोलेंगे, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो दोनों में सेम कंडीशन थी, इसलिए हम दूसरे को सिंप्लीफाई करने की बजाय डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली। जैसे पहला सोल्व हुआ वैसे ही दूसरा हो जाएगा। ये हो गया 7th क्वेश्चन। इसके बाद है 8th। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, show that first part में ABCD is a square। गिवन के अकॉर्डिंग ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया है तो ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल यूज कर सकते हैं रेक्टेंगल में हम। और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी रेक्टेंगल में, और ईच एंगल 90, डायगोनल्स इक्वल। ABCD अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री और डायगोनल्स इक्वल। तो इसमें कहा है कि एंगल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल A को भी। तो बाइसेक्ट करेगा तो 90 है, 45 दिखा सकते हैं, या इसको भी 45। दोनों क्या हो गए 45 45, 90 था, बाइसेक्ट हुआ तो कितना बनेगा 45, और ये भी 45। अब ट्रायंगल को ये चेक करें, ADC ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब टू साइड्स इक्वल होंगी। ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो इस 45 के अपोजिट ये और इस 45 के अपोजिट ये, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल, AD और BC। और ये एडजेसेंट साइड्स हैं। और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, इट्स मींस ऑल साइड्स इक्वल, और देन इट इज रोम्बस। और अगर इसमें ईच एंगल 90 डिग्री है तो इट इज ए स्फीयर। तो गिवन तो क्या है इसमें, ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड AC bisect angle A as well as angle C. To prove ABCD is a square. Proof. If AC bisect angle A as well
as angle C. Then angle DAC, जो 45 लिखा है, और DCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर इसका रीजन देना चाहें तो एंगल A इज इक्वल टू 90 एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 इन रेक्टेंगल ABCD। तो ये चीज और लिख देते हैं इससे पहले, इन रेक्टेंगल ABCD, एंगल AB 90 है एंड एंगल CB 90। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। बाइसेक्ट होगा तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, तो 90 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 45 45, ये भी 45 45, इसलिए ये एंगल भी 45 होगा और ये भी 45। नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल को यूज करें ADC को, और ADC ट्रायंगल में हमने कहा कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो देन अगर टू एंगल्स इक्वल है ट्रायंगल में तो दो साइड्स इक्वल, तो AD A एंगल के अपोजिट तो क्या बन जाएगी DC, और C एंगल के अपोजिट क्या बन जाएगी फिर इसमें AD। DC इज इक्वल टू AC। ऑल्सो ABCD इज ए rectangle, so and its adjacent sides equal। ABCD रेक्टेंगल दे रखा था और इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दिए, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव होने का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल में अगर ऑल साइड्स इक्वल इट मीन इट इज ए रोम्बस। तो इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर, तब ये क्या बोला जाएगा एक स्क्वायर। सेकंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। इसका मतलब अगर ये स्क्वायर प्रूव हो गया, तो स्क्वायर प्रूव हो गया तो अब B को और D को हमने बाइसेक्ट दिखाना है। तो अब इसमें सेकंड पार्ट के लिए दूसरी नीचे वाली ट्रायंगल या ऊपर वाली ट्रायंगल यूज कर सकते हैं हम। दोनों ट्रायंगल्स को यूज कर लें तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करवा देते हैं। तो ऊपर वाली ट्रायंगल को और नीचे वाली ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB, डी वाला डी के कोरस्पोंडिंग बना दिया, बी वाला बी के, तो डी वाला डी के इक्वल आएगा, इसका मतलब डी बाइसेक्ट हो जाएगा, और बी वाला बी के इक्वल आएगा, इसका मतलब बी बाइसेक्ट। तो इन कोरस्पोंडिंग पार्ट्स के साथ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। तो यहां से AD इज इक्वल टू CD, AD और CD का इक्वल होने का रीजन ये साइड ऑफ द स्क्वायर हो गया। फर्स्ट पार्ट में साइड ऑफ द स्क्वायर, इससे पहले हमने इसको स्क्वायर प्रूव करवा दिया, इसलिए साइड ऑफ द स्क्वायर है, तब क्या होंगी इक्वल, या इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं। लास्ट 2 पॉइंट से BD और इसमें भी लास्ट 2 पॉइंट से BD, तो ये क्या होगी कॉमन। एक साइड और बच गई AB और इसमें CB, तो ये दोनों किस लिए इक्वल होंगी AB और CB, ये भी साइड ऑफ द स्क्वायर या प्रूव्ड। ये स्क्वायर प्रूव हो गया है, तो अब इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी इक्वल, और यहां से तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की इक्वल शो हो रही है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, इट मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB बाय SSS रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है
तो एंगल ए डी बी इक्वल आएगा एंगल सी डी बी, यानी डी वाला डी के बाई सिंप्लिसिटी, और जो अपने पास बी वाला एंगल बनेगा इस एंगल में ए बी डी, वो इक्वल आएगा इस एंगल के डी एंगल के सी बी डी, ये भी बाई सिंप्लिसिटी। तो इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2। तो फर्स्ट तो क्या चीज शो कर रहा है, एंगल डी के दोनों पार्ट्स इक्वल, इसका मतलब डी बाइसेक्ट हो रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या शो कर रही है, बी के दोनों पार्ट्स इक्वल, इसका मतलब एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये इसका प्रूफ हो गया 8th क्वेश्चन का, दोनों पार्ट्स हो गए हैं। 9th क्वेश्चन, नाइन्थ में है इन ए पैरेललोग्राम ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP और BQ इक्वल। इसका फिगर दिखा रखा है, show that। तो इसमें जो फिगर बनाया है वो है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, A B C और D, और ये डायगोनल हो गया BD। इस पे जो अपने पास P और Q पॉइंट्स है वो इस टाइप से है कि बी क्यू इक्वल बने डीपी के, ये साइड के इक्वल, डी से पी तक की डिस्टेंस बी से क्यू तक की डिस्टेंस के इक्वल बने। तब हमने शो करना है ट्रायंगल ए पी डी, यानी ये जो ट्रायंगल बनेगी ये कॉन्ग्रेंट होगी सी क्यू बी, सी क्यू और बी, इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट बनने चाहिए। तो गिवन हुआ इसमें 9th क्वेश्चन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक तो गिवन में ये है, और एक क्या है इसमें DP इक्वल है BQ के। ये दो चीजें हैं मेन गिवन। टू प्रूव, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें प्रूव करना है ट्रायंगल APD, ये कॉन्ग्रेंट बनेगी ट्रायंगल CQB के। तो नाम ऑलरेडी लिख रखा है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तभी इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का ही प्रूफ दे रहे हैं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, तो AP किसके इक्वल होनी चाहिए इसमें, CQ के, AP CQ के। इसका रीजन नहीं है तो इसको रहने दो अभी। दूसरा PD और BQ, P से D और Q से B, ये दोनों गिवन में थे इक्वल। तो PD इज इक्वल टू QB, ये क्या हो गया, गिवन हो गया। AD और CB, AD और CB ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, इसलिए क्या होंगी, इक्वल। तो इसका मतलब इसका रीजन मिल रहा हमें, AD इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो साइड्स यूज हुई है तो उनका इंक्लूडेड एंगल इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में डी एंगल बन रहा है। डी एंगल का मतलब ये, और ये दो साइड्स यूज हुई है, इनके बीच में बी कॉमन है, तो बी एंगल, इसका मतलब दूसरी ट्रायंगल में बी एंगल ये आ रहा है। और इन दोनों एंगल्स का इक्वल होने का रीजन हमें देना है, तब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ये होगी अपने पास पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल। यहां से ये BD ड्रॉ किया, ये A पॉइंट था, ये D था और ये B। तो ये एंगल और ये एंगल, दो पैरेलल लाइंस को BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं।
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस में क्या होंगे, इक्वल। तो इन दोनों एंगल्स का जिन पे हमने निशान दे रखे हैं फिगर में, वो दोनों इक्वल होंगे किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एडी पैरेलल बीसी है इसलिए। तो एंगल ए डी पी इक्वल आ जाएगा एंगल सी डी के बी क्यू के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore both the triangles congruent, A P D congruent हो जाएगी ट्रायंगल C Q B के। Two sides and included angle it means by SAS, two sides and included angle। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, AP CQ के इक्वल। तो AP ये साइड है इस ट्रायंगल की और CQ इसके कोरस्पॉन्डिंग बन रही है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और AP के कोरस्पॉन्डिंग CQ बन रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इसलिए क्या होंगे, इक्वल। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देंगे तो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, therefore AP is equal to CQ by simplicity। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसलिए इक्वल। थर्ड में AQB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है CPD के। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ट्रायंगल CPD के। इसको सिंप्लीफाई करें तो AQ किसके इक्वल आना चाहिए, CP के। AQ CP के इक्वल। AQB ट्रायंगल बनेगी कौन सी, ये वाला, ये जो नीचे ट्रायंगल बच गई ये वाले ट्रायंगल है AQB। तो AQ का जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए था, CP। CP कौन सी बनेगी, ये। तो जो दूसरी ट्रायंगल है CPD वो कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब ये जो अपने पास इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है, इससे बाहर 4 ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों को तो अभी इससे पहले वाले पार्ट्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही दिया। अब ये बच गया अपने पास, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो AQ और AQ के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही है, CP, और इसका इक्वल होने का रीजन नहीं मिल रहा हमें। तो इसके बाद आते हैं QB और PD। ये गिवन होने के कारण इक्वल होगी। QB इक्वल है DP के। दूसरी साइड्स AB और CD बच गई। AB इज इक्वल टू CD। AB और CD का इक्वल होने का रीजन, ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम ABCD की। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दो ही साइड यूज हुई है अपने पास इक्वल, तो इसका मतलब दोनों का इंक्लूडेड एंगल, इस दोनों साइड्स के बीच में एंगल B आएगा, ABQ। इन दोनों के बीच में D, CDP। इन दोनों एंगल्स का इक्वल होने का रीजन, AQB में जो B एंगल बनेगा, AQB में जो B एंगल बनेगा वो ये होगा, और दूसरी ट्रायंगल में D एंगल CDP जो बनेगा, CDP ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हुआ था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफोर ट्रायंगल्स AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल CPD के बाई SAS, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल। लास्ट ये फोर्थ जो पार्ट है AQ इक्वल है CP के, तो AQ और CP कोरस्पॉन्डिंग बन गई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फोर्थ पार्ट में लिखेंगे
ट्रायंगल AQB congruent triangle CPQ. Therefore, AQ is equal to CP by CP16. फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ में है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब APCQ को क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम। APCQ सेकेंड पार्ट में जब फिफ्थ को करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट AP is equal to CQ and according to fourth part AQ is equal to CP। एक जो क्वाड्रिलेटरल हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है उसका नाम क्या है? APCQ। APCQ और इसमें हमने सेकंड पार्ट में ये चीज शो की है APCQ के इक्वल। APCQ के इक्वल सेकंड ये फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया है AQCP के इक्वल। AQCP के इक्वल सेकंड पार्ट में इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाया और फोर्थ में इन दोनों को इक्वल। इट्स मीन्स ये अपोजिट साइड्स है इस क्वाड्रिलेटरल की, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल बनते हैं तो उसको हमें पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये इस चैप्टर के थ्योरम्स में दिखा रखा है। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट पेयर्स ऑफ टू साइड्स या अपोजिट पेयर टू अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स are equal, then it is a parallelogram. तो इन क्वाड्रिलेटरल AP is equal to CQ, या इसका नाम लिख देते क्वाड्रिलेटरल APCQ। APCQ इसमें AP is equal to CQ है एंड AQ is equal to CP. Therefore, APCQ is a parallelogram. क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल है इसलिए ये क्या है? पैरेललोग्राम।